एक दफा की बात है, नूरपुर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां सब लोग मोहब्बत और अमन से रहते थे। उस गांव के एक कोने में रहते थे जान बाबा, उनकी बेटी मारिया और उनका अनमोल पालतू डंकी राजा। डंकी राजा सिर्फ एक गधा नहीं था, वह समझदार, वफादार और हर वक्त मारिया का हमसफर होता था। जान बाबा उसे कहते थे, यह सिर्फ गधा नहीं, नूरपुर का पहरेदार है। सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन जब मारिया और डंकी राजा खेत के उस पार तक गए जहां कभी कोई नहीं जाता था, अचानक जमीन के अंदर कुछ हिलने लगा। डंकी राजा ने जिद करके एक पत्थर को धक्का दिया और नीचे से एक पुराना लोहे का दरवाजा निकल आया। दरवाजे पर एक पुरानी जबान में लिखा था, सिर्फ सच्चाई और वफादारी इस दरवाजे को खोल सकती है। सिर्फ सच्चाई और वफादारी इस दरवाजे को खोल सकती है। मारिया ने हिचकिचाते हुए जान बाबा को बुलाया। जब जान बाबा आए, उनकी आंखों में हैरानी थी। ये तो वही बंद दरवाजा है जिसका जिक्र मेरे दादा की किताबों में था। जान बाबा ने डंकी राजा से कहा, अगर कोई इसे खोल सकता है तो सिर्फ तुम। डंकी राजा ने दरवाजे को छुआ और वह धीरे धीरे खुल गया। तीनों अंदर गए। अंदर अंधेरा था, हवा में ठंडक थी, लेकिन दीवारों पर छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई थीं। सभी जानवरों की, सभी दोस्ती की, और हर एक में एक ही शक्ल बार बार थी, डंकी राजा जैसी। तभी एक साया सामने आया जिसने कहा, तुम नूरपुर के असली रखवाले हो। तुम में वो दिल है जो किसी राजकुमार में भी मुश्किल से मिलता है। साये ने डंकी राजा को एक आईना दिखाया जिसमें उसका असली रूप था, एक राजकुमार, ताज पहने हुए, मगर आंखों में वही प्यारी मासूमियत। तुम इंसान बन सकते हो, या हमेशा के लिए नूरपुर का डंकी राजा बनकर लोगों की मदद करते रह सकते हो। डंकी राजा ने मारिया की तरफ देखा, फिर जान बाबा की। दोनों की आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं थी। डंकी राजा ने धीरे से कहा, मैं इंसान बन के क्या करूंगा, जब मेरे अपने मुझे वैसे ही चाहते हैं जैसे मैं हूँ। और उसी वक्त आईना टूट गया, लेकिन डंकी राजा के अंदर एक रोशनी जग उठी। उस दिन के बाद से नूरपुर का हर जानवर उससे बात कर सकता था। डंकी राजा सबकी बातें सुनता, उनकी मुश्किलें दूर करता और रात को मारिया के साथ तारे गिनकर सो जाता। लोग कहते हैं, अगर किसी के दिल में वफादारी और सच्चाई हो तो वो बंद दरवाजा कभी न कभी खुलता जरूर है।